इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है कि किसी भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, पहला है ऑप्शन, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। दूसरा ऑप्शन है वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। तीसरा ऑप्शन है वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। और चौथा ऑप्शन है वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराइए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें केवल रखा है तो केवल होने की वजह से ये गलत हो जा रहा है। केवल तो होगा नहीं, इसमें व्याकरण आपको प्राथमिक स्तर पर सिखाना नहीं, ये भी नहीं होगा। साहित्य भी ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है कि कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। दूसरा है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। और अगला है कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अगला ऑप्शन है कि शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है केवल, इसलिए नहीं होगा। इस प्रश्नों को न कराया जाना ये तो गलत बात हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। अंत में कराया जाना ये भी गलत बात है, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि असंवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है पूछा जा रहा है। आपसे जो पूछा जा रहा है वो नहीं है पूछा जा रहा है। अब बताइए, पहला ऑप्शन है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो यही आपका, देखिए आपको डांटना फटकारना नहीं है, ये आपका गलत बात है। जो गलत है वही आपका इस ऑप्शन में सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे निगेटिव पूछ रहा है वही आपका सही हो जाएगा। बाकी इधर ऊपर नीचे के तीनों ये आप पॉजिटिव हैं और तीनों सही हैं, लेकिन सही होकर के भी गलत है, आपसे चूंकि निगेटिव पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो देखिए इसमें पहले में ऑप्शन में लिखा है रट कर या याद कर, इसलिए नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरे में दंडात्मक लिखा है, इसलिए नहीं होगा। तीसरे में अच्छे अंक देना, अंक या ग्रेड देना, या नेगेटिव है तो इसलिए नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन में है कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है न, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यही आपका ऑप्शन सही भी हो जाएगा कि संभवतः जो कार्य है वो यांत्रिक रूप से बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देता है। तो किसको देना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि को। देखिए यहाँ परीक्षण की स्मृति नहीं होगी, स्मृति अनुशासित अनुभव ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो निगेटिव पूछा जा रहा है, तो वे केवल विज्ञान के विचारों को समझ बढ़ाना ये नहीं पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उच्च अंक या ग्रेड पाने में, उच्च अंक ग्रेड पाना आपका निगेटिव है और निगेटिव आपका भाई भाई हो जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बहुत सही बात है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए जिम्मेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे पूर्णता की अपेक्षा करने, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है क्या है। संप्रेरक या व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सुगमकर्ता